गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी मंत्रा। और मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। 6.43 हुए। एक मिनट। हाँ बोलो ना। 8 किंवा 9 असेल तर बेटर आहे. नको 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 एवढा मोठा नको आपल्याला. हाँ सो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहले मैं बैंक निफ्टी का अपडेट लेके आपको बताता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का पहले मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पे हम जब जाते हैं तब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि लास्ट के जब मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई थी, एक मिनट, कब खुला था भाई? तो 2 अगस्त, 2 अगस्त, हाँ। तो ये मूवमेंट थी। ठीक है, 9:15 को मार्केट जब ओपन हो गया, थोड़ा मैं नजदीक लेता तो आपको मालूम भी पड़ेगा। तो मार्केट ने जिगजैग एक पैटर्न बनाया। कैसे पैटर्न बनाया दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट इस तरह से शुरू हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक यू कप शेप बनता ना क्या, उस तरह से बनाया और एक अच्छा खासा डिप दिया बीच में आके। ठीक है, वो कहाँ तक का दिया डिप? तो 34,702 आई थिंक, वो भी चेक करते। ठीक है, फिर आखिरी के 5 मिनट में इस तौर से मार्केट ने 5 के 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 40, 5 8 45, 5 9 50। तो आखिर के 50 मिनट में बैंक निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट पे एक अच्छी रिकवरी दी है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक अच्छी रिकवरी दी है। अब ये तो हो गई बात, अच्छी रिकवरी दी कि नहीं दी वो भी एक बार देख लेते। ठीक है, तो ये लो बन गया था 34,588, 34,588। और जब हमारा मेन कंसर्न क्या था कि ये जो 34,650 की जो सीमा है, इसके ऊपर, इसके नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बंद करना चाहिए? तो 34,650 एक बैकबोन बन चुका है। मैं आपको बताता हूँ 1 घंटे के चार्ट में कि इसके नीचे बंद करना बोला तो खतरे की अलार्म, अभी भी खतरे का अलार्म ऑन है। ठीक है, अब क्लोजिंग आज की क्या आई है? 34,710। हमको क्या चाहिए थी कि एटलीस्ट 34,880 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में लॉन्ग बनता है। ये मेरा मेरा खुद का एक क्या तो इसको परसेप्शन है कि उसके ऊपर ही सेफ लॉन्ग बनता है। आप कुछ कहीं पे भी कुछ भी बाय करके चलेगा नहीं ना। अभी देखो, ये मैं आपको बताता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे कि 34,650 क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लो लेवल 34,650 कि जहां पे हर टाइम हम आते हैं तो एक यहाँ से अगर फिसल गए तो और नीचे जाते। देखो यहाँ पे फिर अगर आप फिसल गए तो इस लेवल तक आते 33,800 के, फिर इसके ऊपर निकल जाते तो हम इस लेवल तक आ जाते 35,200, 35,288। फिर इस लेवल को बार 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 हम ब्रिज करते हैं, सपोर्ट तोड़ते। अगर सपोर्ट तोड़ते तो हम तुरंत 34,000 के नीचे या 34,000 के आसपास ट्रेड करना शुरू कर देते। ठीक है, तो एक अच्छी बात रही, पॉजिटिव बात की 34,650 के नीचे बंद नहीं किए, मगर 34,710 ये भी कुछ अच्छी क्लोजिंग नहीं है दोस्तों। किसके मुकाबले? जब निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर बंद कर रहा है, 125 पॉइंट जो भी, तो ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है। बैंक निफ्टी में बाय कब बनता है? तो बैंक निफ्टी में बाय बनेगा 34,880 के ऊपर, यानी कि यहाँ से और 200 पॉइंट की जब रैली आएगी, 170 पॉइंट की रैली जब सस्टेन करेगी, तो ही बैंक निफ्टी में बाय बनता है। और फिर आपके टारगेट रहेंगे उसके बाद 34,880 के ऊपर अगर सस्टेन किया, 35,100 सीधा आपको 35,100 दिखाएगा। उसके बाद 35,200 तक, 228, 248 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर कल अगर फिर देखा तो अभी 1 डे के चार्ट पे, मगर कल अगर फिर हम एक बार 34,650 के नीचे अगर निकल गए ना, इसका लो क्या था? 34,445, इसका लो क्या था? 34,588। तो ध्यान रहे, कल कोई भी टाइम में अगर हम 34,650 के नीचे निकल गए बैंक निफ्टी में, तो हम तुरंत 34,400 के लेवल को ब्रिज कर देंगे। 34,200 तक के लेवल को हम कल देख सकते हैं। फिर ध्यान में रखो मेरी बात, ये इसका लो क्या है? 34,115। ठीक है, तो 34,200 तक के लेवल देख सकती है। अब ये पैटर्न में क्या बना है? तो पैटर्न में ये टॉप में बना है, लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हो आप इसको, स्पिनिंग टॉप भी बन सकते हो, ये टॉप में बना है। ठीक है, अब इसका ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब ये 34,650 तोड़ने के बाद अगर अगर ये 34,588 जो आज का लो है बैंक निफ्टी का, अगर इसको भी इसने तोड़ दिया और इसके नीचे अगर क्लोज कर दिया,
तो फिर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये 33,800 33,500 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। ध्यान रखो मेरी बात, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक से जो भी आज बातें बता रहा हूँ अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप सारे लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का बात, ठीक है। ये पैटर्न कब परफेक्ट निकलेगा, जब आज का लो जो है 34,588 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने क्लोज दे दिया तो आप तैयार रहना। जो हम लोग ने लास्ट कितने दिन में 33 ये लेवल देखी ना, ये लास्ट ये लेवल ये कब देखी हमने, 12 अप्रैल को देखी थी 30,520, नहीं ये नहीं, इतने नीचे नहीं, ये कब देखी थी लेटेस्ट में 21 में को इसका लो क्या था 33,559। हाँ, तो हम इस लेवल तक आ सकते, 33,500 तक के लेवल को हम छुएंगे ऐसा मुझे पर्सनली मुझे लग रहा है। तो आप कुछ भी ट्रेड लेने के पहले, मेरे पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन चार्ट स्टडीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड इंडिकेटर्स। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज टेक योर जो भी तुम्हारे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है या कंसल्टेंट्स है, उनसे आप एक बार सलाह लेके मेरे इस कॉल अगर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड करोगे तो फिर डिस्क्लेमर यही है कि आपको लॉस या प्रॉफिट की जिम्मेदारी आपकी है। मगर मुझे खुद को लग रहा है कि अगर कल 34,650 जो बहुत बड़ा बैकबोन है, अगर उसके नीचे निकल गया मार्केट, तो फिर मार्केट में आपको आने वाले दिनों में 34,200 से लेकर 33,500 33,800 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का ये होने का जाते हम थोड़ा निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी के ऊपर भी वही सिलसिला था कि बीच में थोड़ा सा करेक्शन आ गया। अब निफ्टी में कुछ ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है, लास्ट के आखिरी के कुछ मिनट में भी इतनी कुछ आई नहीं, उल्टे आखिरी के मिनट में मार्केट संभाला। तो ये निफ्टी का ओपनिंग हुआ था 9:15 को, ओपन 15,876 पे हुआ था, जबकि हाई भी 15,876.90 का था। ओपन और हाई सेम थे। उसके बाद दिन के दौरान निफ्टी ने भी उसके बाद निफ्टी ने भी दिन के दौरान एक ऊपर नीचे फिर एक डीप दिया, और फिर आखिर के 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 45 मिनट्स में हम लोग ने जो लो बनाया था उस लो को निफ्टी ने टच करके फिर निफ्टी एक बार लो क्या बनाया था लास्ट के इसमें, लो बनाया था 15,840 का, और उसके ऊपर फिर जब क्लोजिंग दी तब क्लोजिंग दी थी 15,890, यानी करीबन करीबन 50 पॉइंट की क्लोजिंग दी थी उसके ऊपर। तो लास्ट के 45 मिनट्स में एक अच्छी खासी बाइंग आई। अब पता नहीं एग्जैक्ट ये फेक बाइंग है या ये सही में 16,000 जाने के लिए बनाया है। अब ध्यान ये चीज का रखो कि देखो भाई, लॉजिक से भी आप भी काम करो, हम भी लॉजिक से थोड़े काम करते। हम थोड़ा सा एक दिन के चार्ट के ऊपर जाते, वन डे के चार्ट के ऊपर, और थोड़ा क्लोजली कुछ दिनों की मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान रखो कि ये 1 2 3 चौथा दिन, चौथे दिन पे हम टॉप में थे भैया। यहाँ पे डेट क्या थी, डेट थी 23 जुलाई, तो हम अब हाई में थे 15,900 पकड़ो आप, ठीक है। उसके बाद हम 23 जुलाई के बाद जब ये दिन आया 28 जुलाई, तब हमने लो बना लिया 15,513, यानी करीबन करीबन हम लोग 400 से 450 पॉइंट टूटे, ठीक है। कितने दिन में टूटे, तो 23 से लेके 28 तक 5 दिन में हम टूटे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने जिस दिन लो बनाया 15,513 का, हमने हाई कितना बनाया 15,767, और बंद कितने पे किए 15,709, यानी कि करीबन करीबन 200 पॉइंट अपने लो से हमने 28 तारीख को ही रिकवर किया। तो पहले 28 तारीख के 200 पॉइंट पकड़ते, ठीक है। क्लोजिंग क्या थी 15,709। फिर हम दूसरे दिन जब ट्रेड करने गए 29 तारीख को, तब क्लोजिंग क्या आई 15,778, यानी ये पकड़ो 78 80 पॉइंट और, तो 280 पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर जब 30 तारीख को हम उठे, 30 तारीख के बाजार में, तब क्लोजिंग क्या आई थी 15,773, यानी फ्लैट क्लोजिंग आई थी, ठीक है। फ्लैट आई क्लोजिंग। एक मिनट, इसका क्लोज क्या था 778, इसका क्लोज क्या है 763, तो 280 पॉइंट फ्लैट क्लोजिंग आई। मगर 763 के क्लोजिंग के बाद आज जब हम क्लोजिंग किए तब हमने हाई बना था 892, और फिर हम 100 पॉइंट ऊपर बंद हो गए, तो 380 पॉइंट। तो जो 400 पॉइंट हमने गवाए थे
23 जुलाई को, 28 तारीख को उससे हम लोग रिकवरी शुरू किए, सेम बात चौथे दिन ही। और फिर और चौथे दिन में हमने जो 380 यानी 400 पॉइंट ही पकड़ो आप, जहाँ पे 450 पॉइंट का दायरा नीचे से ऊपर से हम लोग ने लूज किया था पॉइंट गेन, वही हमने 400 पॉइंट गेन भी कर लिए। तो इसका मतलब है कि भाई हम कहीं पे तो स्ट्रांग है, या कहीं पे तो एडजस्टमेंट हुई है, कहीं पे तो मैनिपुलेशन हुआ है, ऐसा तो नहीं मार्केट गिरेगा नहीं। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि लोकल ट्रिगर क्या है, कुछ पता नहीं। यूरोपियन एशियन मार्केट की हालत देखो तो खस्ता हो चुकी है, यूरोपियन मार्केट 1-1, 1.5% टूट रहे हैं, ठीक है। अब एशियन संभालने जा रहे तो यूरोप टूट रहा है, फिर भी हम स्ट्रांग है। हम एशिया टूट रहा था तभी भी हम स्ट्रांग थे, हम यूरोप टूट रहा है तभी भी हम स्ट्रांग थे। तो हम वेट किस चीज का कर रहे हैं, तो वेट हम इस चीज का कर रहे हैं कि डाउ कब टूटेगा, ठीक है ना। तो इस भरोसे मत रहो। मैं आपको अभी एक लॉजिक बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला, मैंने पहले ही बोला था। अब देखो ये वन डे में क्या बन गया है ये आप इसको सुसाइड हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो, या आप उसको हथौड़ा भी बोल सकते हो, जो ऊपर के साइड में, ठीक से देखो, ये ऊपर के साइड में लगा हुआ हथौड़ा भी बोल सकते हो, या इसको आप हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो। अब ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है कब कब, जब इसका ये लो था ना 15,834 का, अगर ये कल ये तोड़े तो समझ लेना कि हमको फिर इस लेवल पे आना है। कहाँ पे आना है, ये जो था ना 15,513 के करीब वाला जो लो हमने देखा था, फिर हम 15,500 15,600 की तरफ जाएंगे। तो कल का दिन बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। हाँ, कल हम बाइंग में कब आ सकते, कब हमको बाय करना है, तो देखो भाई, एज पर जो मेरी स्टडी बोलते हैं, मेरे अनुभव बोलते हैं, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि इस भरोसे मत रखो। किसी ने अगर आज कॉल लेके गए 122 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, और आपने कॉल लेके गए हो कि कल गैप अप में निकल जाओगे, तो शायद गैप अप में निकल जाओ कल। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि बाइंग तो बनेगी 15,957 के ऊपर। क्यों, जो इसका हाई है, ये हाई कब का था, 16 जुलाई का। क्या बाइंग है, 15,962 का जो स्पॉट में हाई निफ्टी में स्पॉट में जो हाई बन गया 15,962 का, उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर आप तैयार रहना 16,100 के लिए, ठीक है। तो अब आने वाले समय में आपको कल क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। जिन्होंने कॉल ऑप्शन लेके गए, भगवान करे कि उनको कल गैप अप में आप निकल जाओ। लॉन्ग में रहो मत, मैं आप भी आपको विनती कर रहा हूँ, लॉन्ग में रहो मत, क्योंकि ये मार्केट ज्यादा सांस लेने वाला नहीं है। 16,000 शायद दिखा भी दे मैनिपुलेशन करके, 115 पॉइंट खींचना है तो कल खींच भी ले, पर जैसे 16,000 को छुएंगे बहुत अच्छी खासी तेज बिकवाली आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप भी सोचो कि सारे बाइंग में है तो आपको चूना लगाना है, ठीक है। अब तो एफआईएस का डेटा, अभी तो डेटा आया नहीं, डेटा आएगा 7:30 बजे, 7 साढ़े 7 बजे, तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो तो मालूम पड़ेगा, डेटा आएगा तो मैं और एक से वीडियो बना के रात को डालूंगा, बना के वीडियो। तो अपना ध्यान इस बात का रखो कि भाई अगर कॉल लेके गए हो, कुछ लॉन्ग में हो, तो कल अच्छा खासा मौका है, निकल जाओ। फिर 100 पॉइंट ऊपर खुले या 50 पॉइंट ऊपर खुले, ठीक है। जो भी फ्रेश बाइंग आएगी वो 15,962 के ऊपर ही आएगी, ये बात ध्यान में रखना। किसी के अरे गहरे यूट्यूबर के या किसी पचड़ पचड़ करने वाले किसी टीवी चैनल्स के नाद में मत लगना। देखो ये लोग अभी रिलायंस और इसकी बातें तो कर नहीं रहे। कोई रिलायंस की बात कर रहा है क्या, रिलायंस के टारगेट 2400-2500 दिए कोई कर रहा है, मगर रिलायंस अकेला अपना रिकवरी खुद अपना बोलते हैं ना, अपने खुद के दम पे कर रहा है। 2070 के तक रिकवरी रिलायंस की है। तो इन लोगों के नाद में मत लोगो, ये आपको सिर्फ फंसाने वाले हैं। ये प्रमोट, ये बोलते ना कि एक चीज को प्रमोट करते। टाटा मोटर चिल्ला चिल्ला के बोले, अरे साला तुम्हारा टाटा मोटर 150 का भी स्क्रिप्ट नहीं था, उसकी इतनी भी इज्जत नहीं थी, साला तुम लोग 350-360 तक दे दे, और एक ही दिन में धड़ाम करके हाथ में दे दिया 11%, 8% गिरा के, 7% गिरा है उसको, 5-6-7% जो भी। अब साला 150 की चीज आपको माल दे दिए। HDFC बैंक पकड़ो, टाटा मोटर पकड़ो, RBL पकड़ो, बंधन बैंक पकड़ो। अब इसमें क्या कर दिया, LIC में क्या कर दिया, इतना LIC का रिजल्ट इतना कुछ खराब नहीं था, पर LIC को भी देखो इसे अच्छा खासा तोड़ दिया। तो माल आपको चिपकाया जा रहा है, ध्यान में रखो ये बात। खास करके जो मैं बकरे बन के रिटेलर वाले जो घूम रहे आगे पीछे, लोग बोल रहे हैं तो रिटेलर रैली है। बेटा ये रिटेलर रैली है कि FIS ने तुम्हारे गले में हार डाला है, वो आने वाला वक्त जरूर बताएगा, ठीक है। कोई लोग बोल रहे हैं अंधाधुंधा टारगेट 16,500, क्यों भाई, किसकी शादी है 16,500, घर की खेती है क्या, तू जो बोलेगा 16,500, कुछ लॉजिक से बात करो यार। 16,500 की मोदी साहब ने 15-15 लाख रुपए डाल दिए क्या हर एक के अकाउंट में,
या जीडीपी की ग्रोथ हो गई, या तुम्हारा इन्फ्लेशन बहुत अच्छा आया है, या फिर पेट्रोल के रेट हाइक जो होने हुए थे उसको नीचे कर दे। क्या किए, क्या क्या ऐसा हो गया? कौन सा लोकल ट्रिगर है? बैंकों में पैसा देंगे, दिया है, दिया है तो आपको कुछ फायदा हुआ है? कुछ फायदा नहीं हुआ है। आपके तो कर्जे बढ़ रहे हैं, आपकी तो हालत खराब हो रही है। आप तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर का धोखा बताया कि अगस्त अगस्त के 10 तारीख के आसपास ही यूरोपियन कंट्री और इंडिया में हिट करेगी थर्ड वेव। तो ये तो सारी अच्छी बातें हैं। अगर आप सोचते हो तो भाई देखो, अच्छी बातें तो आप अच्छे से लॉन्ग कर लेना। मैं तो बताने का काम, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में इतनी बड़ी एक रेड कैंडल जरूर बनेगी, इतनी बड़ी। ये कब, ये कितने पॉइंट की है? इसका हाई देखते 915, लो देखते 792, तो 200 पॉइंट की एक रेड कैंडल आपके इंतजार में है। शायद 400 पॉइंट की भी बन सकती है रेड कैंडल। ठीक है, तो संभाल के ट्रेड करो। मैं बकबक करूंगा, मेरा काम है बकबक करना, पर आपको एक एक अच्छा आपको एक बता रहा हूँ कि लॉजिकली भी अगर तुम काम करोगे तो देखो 115 पॉइंट तो मैनेज हो जाएंगे कल 16,000 को दिखाने के लिए। उसके आगे क्या? तो बाद में थोड़ा सा देखो कि अगर छोड़ेंगे तो टाटा नमक की तरह छोड़ेंगे मार्केट को। मैं क्या बुल्स ने ना मैं बियर्स हूँ। अगर कल 962 के ऊपर निकल जाएगा तो मेरी पुट की कंडीशन, मेरी पुट की जो पोजीशन रहेगी मैं काट डालूंगा, मैं भी आ जाऊंगा बाइंग में, तो तगड़ा आ जाऊंगा। ठीक है, तो बात क्या है कि ना हम बुल से ना बेयर से पे थोड़ा लॉजिकली काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारा खेल है मार्केट में हो रहा है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी, तो निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी में भी देखो आप, चार्ट वही बन रहा है कि इसका लो नहीं तोड़ना चाहिए कल, और मुझे लगता है कल ये लो टूटेगा 34,500, 34,588 का लो शायद कल ही टूटेगा। भले लेट ट्रेड में टूटे, भले लेट ट्रेड में टूटे, पर ये कल टूटेगा जरूर और आपको 34,400 के दर्शन होंगे जरूर। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे कर रहा हूँ खत्म। आपको सारी लेवल बता दिए, आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ, पैटर्न चार्ट सारी चीजें आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैनिपुलेशन का गेम है, ताकत इतनी नहीं है जितनी आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ ये भी खत्म। लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को बजाना, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।